हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ का एक लेवल दिखाऊंगा कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है आपके मार्क्स के आधार पर, आपके प्रिपरेशन के आधार पर। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हो। अच्छे लेवल का मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वो टॉपिक्स बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चीज पढ़ के जाए जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला दे, कम टाइम में काम बन जाए और सही तरीके से तैयारी हो जाए, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप घर बैठकर अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठकर सेल्फ स्टडी अच्छे लेवल की आप करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, आप लोगों की डिमांड पर संपूर्ण गाइड, चक्षु प्रकाशन की ये गाइड है और ये काफ़ी अच्छा कंटेंट के साथ ये गाइड दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ये वाली जो गाइड है आप लोगों की, इन लोगों ने बिल्कुल जो आपका न्यू सिलेबस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, न्यू सिलेबस के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो जो भी करेक्शन किए जाने चाहिए थे वो सारे करेक्शन इसमें करके आप लोगों के लिए इन्होंने ये गाइड प्रोवाइड की गई है और संपूर्ण विषय आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ साथ। ठीक है, साथ ही इनका आपको प्रैक्टिस सेट भी है। बुक के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट की सहायता से अपनी स्टडी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो अभी जाइए, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए अब वीडियो स्टार्ट करेंगे, जानेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 40। यानी कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 40 बन रहा है। रीजनिंग में 40, जीके जीएस मिला के 40 और हिंदी इंग्लिश मिला के, हिंदी या इंग्लिश में से एक लेकर 40, तो 160 नंबर का आपका ये पेपर हो रहा है। यानी कि 160 में से कम अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं तो कम से कम 135 140 तक का तो आपको स्कोर बनाना है। अब वो आप कैसे बना पाओगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, ये आपके मुख्य ऐसे टॉपिक है जिनमें से 101% आप अपने नंबर को बिल्डअप कर सकते हो। ये तैयार है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपको सिलेक्शन लेने में। देखिए, मैथ के टॉपिक सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं जो आप पेपर उठा के देख लेना, यही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स पर सारी डिटेल में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप एक बार वीडियो देखना, फिर आप कहोगे हाँ ये था अच्छा कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट हमको पहले कभी देखने को नहीं मिला यूट्यूब पर। इतने शानदार कंसेप्ट के साथ मैंने इन सब चीजों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। देखिए, सबसे पहले आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डिस्काउंट। इसको तो आपको अच्छे से करके ही जाना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 3 से 4 और ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने देखा था कि हर शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट से पूछे हैं। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका इनको तैयार करना है मेरे भाई। सबसे पहले इनको ही तैयार करना जो बता रहा हूं, बाकी बात जो बच जाए उनको बाद में तैयार करते रहना। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक है आपका परसेंटेज है। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम एंड वर्क है। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट एवरेज, एसआई या सीआई। और अगला जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, 101% क्वेश्चन आना है। ठीक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। ये बस कुछ 7-8 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो कोई नहीं रोक रहा आपको मैथमेटिक्स को उड़ाने से। और ये सारे टॉपिक जिसमें से देखो प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे टॉपिक जैसे मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मोस्ट ऑफ द नंबर सिस्टम हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख लेना। नहीं तो ये मेरा नंबर है, मैं यहां लिख देता हूं 8109471083। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करना, इस नंबर पर कॉल कर लेना या फिर मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, इस पर मैं आपको वो क्या है वो वाले टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूंगा जो टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल है अभी। ठीक है, फ्री। आइए अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोडिंग, डिकोडिंग, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एनालॉगिस, डाइस, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और ये क्या है काउंटिंग फिगर, ऑब्जर्वेशन, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किसके हैं, रीजनिंग के। कुछ करें ना करें इनको जरूर करके जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में संधि, ये वो टॉपिक लिखे हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही गया है।
उठा के देख लो आप तो। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द युग्म, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक अंक, सार्थक, ठीक है, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, शब्द शुद्धि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिंदी के, ये रीजनिंग के और ये मैथमेटिक्स के। अब बच गया आपका इंग्लिश, जीके, जीएस, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आइए अब आपको हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कथन और निष्कर्ष, उसको मत भूल जाना, कथन, निष्कर्ष और वेन डायग्राम वगैरह, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आइए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 40 आपका कितना हो रहा है, 160 हो रहा है। अब देखिए, आइए अब समझते कट ऑफ का लेवल। देखिए यहाँ पर 3 लेवल मैंने आपको बताए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। आपको 40 नंबर लेकर आना है। अगर आप 40 में से अगर एग्जाम का लेवल लोअर लेवल का आता है और आप अपने टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसको इस तरह से तैयार करिए कि आपको इतना ही लेवल बनाना है कि अगर एग्जाम का लेवल लोअर आ रहा है तो हमको इतने क्वेश्चन तो, इतने नंबर तो लाना है, इतने में से इतने नंबर तो लाना है। देखिए जैसे अगर मैथ में 40 में तो आप 35 नंबर ले आए क्योंकि एग्जाम का लेवल लोअर है, ठीक है। रीजनिंग में से 35 ले आए, जीके जीएस में तो 30 ले आए, हिंदी या इंग्लिश में तो 35 ले आए, 135 बन रहा है आपका। ये तब पॉसिबल है जब आपका एग्जाम का लेवल कैसा है, लोअर है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी को इस तरह से करना है कि आपको 135 प्लस स्कोर करना ही करना है। मैं आपको एक अंदाज बता रहा हूं, एग्जाम का लेवल अगर लोअर आता है तो इतना 135 तो करेंगे। क्यों? अब तुमको अगर ऐसा लोअर आया तो हम तो और ज्यादा कर लेते। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स ले पाओ, बहुत मुश्किल है। इसमें भी गलतियां आएंगी आपकी, वो अभी बताऊंगा। देखो अब मॉडरेट लेवल का पेपर है तो 40 में से आपने मैथ में 30 ले आए, रीजनिंग में से 30, जीके जीएस में तो 25, हिंदी इंग्लिश में मान लीजिए 35, तो भी आपका स्कोर कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। अगर पेपर का लेवल बहुत हार्ड है तो मैथ में आप 25 नंबर ला पा रहे, रीजनिंग में 25 ला पा रहे, जीके जीएस में 20 ला पा रहे, हिंदी इंग्लिश में आप वो कितने ला पा रहे, 30 ला पा रहे, तो आपका स्कोर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब इसमें भी अगर आपकी गलतियां होती हैं तो कुल मिला के 120 से 135 के बीच में अगर आप गलतियां भी कर रहे हैं, अगर इस लेवल का पेपर है, और पेपर का लेवल पहले एक चीज सुन लो, पेपर का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू लोअर रहेगा, हार्ड तो ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। हार्ड रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू लेवल रहता है, वो मॉडरेट में ही थोड़ा सा हार्ड लेवल वो कर देते हैं। तो मॉडरेट टू लोअर लेवल का रहेगा, तब भी आपका जो स्कोर होना चाहिए ना वो 120 से 135 के बीच में आना चाहिए। मतलब ये वो वाला स्कोर है जो आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस सेट के द्वारा ला सकते हो। और अगर आप ये कर लेते हो, प्रैक्टिस सेट लगा के इतना स्कोर आप कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आप जो आपका रियल एग्जाम होगा, जनवरी में आपका जो एग्जाम होना है, उसमें आप निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर जाओगे। और उसका कट ऑफ देखा जाए तो इन्हीं स्कोर के बेसिस पर आप कट ऑफ का लेवल लगा सकते हो। हार्ड लेवल का आ गया तो फिर भाई साहब कट ऑफ का लेवल तो बढ़ना ही नहीं है। फिर भी आपको मैं बता दूं, कट ऑफ का जो लेवल रहेगा वो 100 से 120 के बीच में रहेगा, जो आप रेगुलर स्कोर दे रहे हो। 1 घंटे में अगर आप इतना स्कोर ले पा रहे हो, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले सकते हो। समझ आ गई बात? नहीं, और ये सारे टॉपिक को आपको तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो में बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। साथ ही जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके भी 5-5, 10-10 मिनट के मैं वीडियो आपको दूंगा, जो आपके एग्जाम में आपको काफी अच्छी सफलता दिलाएंगे। साथ ही एग्जाम सेंटर पे जाके हम एनालिसिस भी करेंगे आप लोगों के लिए, तो पूरी सुविधा हम आपको देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।